प्रिय विद्यार्थियों, हम फीचर लेखन की बात कर रहे थे कि जब किसी विषय को कथात्मक शैली में कल्पना और मनोरंजन का समावेश करके हम प्रस्तुत करते हैं, लिखते हैं, तो वह विधा फीचर लेखन कहलाती है। इसमें मुख्य बातें होती है कि ये किसी न किसी थीम पर आधारित होता है। मनोरंजन और कल्पना का इसमें समावेश कर लेते हैं। प्रमुख फीचर के प्रकार भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फीचर की रचना और लेखन। यहाँ से अगर फीचर के तत्व भी हमसे पूछे जाए तो भी हमें यही उत्तर देना होगा, और फीचर की रचना लेखन के बारे में पूछा जाए तो भी यही उत्तर हमें लिखना होगा। जो चित्र हमारे सामने बना हुआ है, इसके मध्य में लिखा हुआ है फीचर लेखन के तत्व। फीचर लेखन के जो तत्व कौन कौन से होते हैं वो हमें बताए गए हैं। सबसे पहले हम क्रम के आधार पर इन्हें देखें कि तथ्यों का संग्रह करते हैं। फीचर लेखन करने से पहले, फीचर की रचना से पहले हम सबसे पहले तथ्यों का संग्रह करेंगे। जब तथ्यों का संग्रह कर लें, उसके बाद फीचर का उद्देश्य निर्धारित होता है कि हम जो फीचर लिख रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। जब ये दोनों ही काम हो जाते हैं तो उसके बाद हम फीचर का प्रस्तुतिकरण करते हैं, इसे लिखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें साज सज्जा की तरफ ध्यान देना पड़ता है, और अंत में हम देखते हैं कि इसका शीर्षक हम निर्धारित करते हैं कि अब फीचर हमने लिख लिया है, इसका उचित शीर्षक क्या होना चाहिए उसका हम निर्धारण करते हैं। अगर हमसे फीचर की रचना या लेखन के संबंध में पूछा जाता है तो हम यही 5 तरह की बातें हम बताएंगे। यदि हमसे फीचर के तत्व पूछे जाएं तो भी ये 5 तत्व लिखे जाएंगे। और अगर हमसे पूछा जाए कि फीचर लेखन की मुख्य बातें क्या हैं, फीचर लेखन की मुख्य बातें क्या है, तो हमें उनके लिए भी बताना है कि फीचर आकर्षक होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, मनोरंजक होना चाहिए, किसी खास सीमा के अंतर्गत वो बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें कल्पना का समावेश करके आप अगर बातों को बढ़ाएंगे, समावेश कल्पना का करना चाहेंगे, तो वह एक निश्चित सीमा के अंदर बंधा हुआ नहीं रह सकता है। इसलिए ये फीचर लेखन की मुख्य बातें हैं। उसके अलावा भी हमने जो फीचर लेखन के 5 तत्व अभी देखे हैं, वे भी हमें मुख्य बातों के अंतर्गत रखना ही है। जैसे हम फीचर लिखते समय आवश्यक बातें जो ऊपर हमने की है, उसके अलावा हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले तथ्यों का संग्रह हमें कर लेना चाहिए, फिर उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हम कहाँ से इसकी शुरुआत करें, इसकी भाषा और शैली कैसी रखें, ये प्रस्तुतिकरण के समय में ध्यान रखना चाहिए। शीर्षक या आमुख का निर्धारण हम सावधानी से करें, क्योंकि वह उपयुक्त होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। और साज सज्जा, कौन से रेखा चित्र या चित्रों का समावेश करना है,
इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फीचर लेखन के तत्व भी ये 5 है और फीचर लेखन की मुख्य बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो भी यही 5 है। एक एक को हम क्रमशः पढ़ते हैं एक बार। फीचर लेखन के लिए 5 मुख्य बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, तथ्यों का संग्रह। जिस विषय या घटना पर हमें फीचर लिखना है उससे जुड़े हुए तथ्यों को एकत्र करना ये सबसे प्रथम और सबसे जरूरी काम है। जितनी अधिक जानकारी हमारे पास होगी फीचर उतना ही उपयोगी और रोचक बनेगा। तथ्यों के संग्रह में इस बात का भी खास हमें ध्यान रखना चाहिए कि तथ्य मूल स्रोत से जुटाए जाए और वह एकदम सही हो। ये भ्रामक या किसी दूसरे व्यक्ति से लिए हुए या कहीं से चुराए हुए नहीं हो, बल्कि तथ्य हम स्वयं को एकत्र करना चाहिए, मूल स्रोत से ही ये जुटाना चाहिए और बिल्कुल सत्य हो ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। दूसरी मुख्य बात है, दूसरा तत्व है फीचर का उद्देश्य। फीचर लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु फीचर के उद्देश्य का निर्धारण है। किसी घटना या विषय पर लिखे जाने वाले फीचर का उद्देश्य तय किए बिना फीचर लेखन स्पष्ट नहीं हो सकता है। जब तक उद्देश्य का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक हम एक अच्छा उपयुक्त फीचर नहीं लिख पाते हैं। प्रस्तुतिकरण फीचर लेखन का यह अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। फीचर लेखन में इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि फीचर मनोरंजक हो, कल्पना का समावेश भी कर लेना चाहिए, तब वह मनोरंजक बन पाएगा। सरस भी होना चाहिए, सरल भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए और बिल्कुल सहज ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण हो, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर शीर्षक तथा आमुख। किसी भी अच्छे समाचार की तरह ही अच्छे फीचर का जो शीर्षक है और आमुख है वह उपयुक्त ढंग से लिखा जाना चाहिए। अच्छे फीचर की विशेषता यह होनी चाहिए कि वह पाठक को आकृष्ट कर सके, पाठक के विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर सके, सार्थक भी हो। तो इस तरह अगर फीचर की विशेषता है तो उसके लिए शीर्षक या आमुख का प्रभावी होना आवश्यक है। साज सज्जा। लेखन जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसकी पर्याप्त साज सज्जा की तैयारी पूरी नहीं हो जाए। फीचर के साथ इस्तेमाल होने वाले चित्रों, रेखा चित्रों और ग्राफिक्स का चयन भी फीचर रचना का एक जरूरी पहलू है, इसलिए हमें साज सज्जा की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ से मुख्यतः 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है फीचर लेखन के तत्व कौन कौन से हैं। तो हम ऐसा जो अभी हमने देखा था वो रेखा चित्र बनाएंगे, ये चित्र बनाएंगे और फिर इसी तरह से लिख करके फिर एक एक बिंदु को हम स्पष्ट कर देंगे, एक एक तत्व को हम स्पष्ट कर देंगे। उसके अलावा दूसरा प्रश्न ये बनता है कि फीचर लेखन के लिए किन मुख्य बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो ये 5 बातें आपको लिखनी है। उसके अलावा इनके अलावा भी हम आकर्षक, तथ्यात्मक हो, मनोरंजक हो, समय सीमा में बंधा हुआ नहीं हो, इन सब बातों को भी हम लिख सकते हैं। अब है फीचर और लेख में अंतर क्या है। देखिए, फीचर और लेख में अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम एक
रेखा चित्र एक टेबल भी बना सकते हैं। एक सारणी अगर बना लें तो हम अच्छे से उसको स्पष्ट कर पाएंगे, अच्छे से इसका हल लिख पाएंगे, समझा पाएंगे। एक बार हम पढ़ करके देखते हैं। पत्रकारिता में समाचारों के बाद लेख और फीचर का स्थान है। लेख और फीचर दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना या विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है और गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर प्रमाणित लेखन लेख की श्रेणी में आता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है कि फीचर है उसमें रुचि महत्वपूर्ण होती है, वो रोचक प्रस्तुतिकरण होता है, जबकि लेख है वो गंभीरता से और एक प्रमाणित लेखन होता है। फिर नेक्स्ट अंतर है, फीचर दिल को प्रभावित करता है क्योंकि ये काल्पनिक होता है, मनोरंजक भी होता है, कथात्मक शैली में लिखा जाता है, थीम पर आधारित होता है, तो पढ़ने वाले के हृदय को ये फीचर प्रभावित कर देता है। जबकि लेख है वो दिमाग को, क्योंकि ये तथ्यात्मक होता है, ये प्रामाणिक होता है, गंभीरता से लिखा जाता है, इसलिए लेख दिमाग को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अन्य अंतर, फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है, जबकि लेख गंभीर व उच्च स्तर की बहुआयामी गद्य रचना है। फीचर किसी घटना विषय के कुछ आयामों को ही छूता है। फीचर किसी घटना या विषय के बारे में कुछ सीमित आयामों को ही छू पाता है, स्पष्ट कर पाता है, लेकिन लेख है ये घटना के हर एक पहलू को स्पर्श करता है और उसको प्रस्तुत कर देता है। तो इस प्रकार से फीचर और लेख में क्या अंतर है ये हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है। पत्रकार पीडी टंडन के अनुसार किताबें पढ़कर आंकड़े जमा करके लेख लिखा जा सकता है, लेकिन फीचर लिखने के लिए लेखक को अपनी आंख, कान, भावों, अनुभूतियों, मनोवेगों और अन्वेषण का सहारा भी लेना पड़ता है। लेख लंबा, गंभीर, हर व्यक्ति की रुचि के अनुकूल नहीं होते हुए भी प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन ये बातें फीचर के लिए जानलेवा है, क्योंकि गंभीरता या बहुत विस्तृत फीचर नहीं हो सकता है। ये लोगों की रुचि के अनुकूल होता है। फीचर को रोचक, दिलचस्प और सबकी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। लेख सामान्यतः किसी विशेष समस्या पर उसके किसी विशेष पहलू का सूक्ष्म और गहन अध्ययन होता है। विषय की पृष्ठभूमि के अध्ययन से लेख को तैयार किया जा सकता है, लेकिन फीचर को नहीं कर सकते हैं। लेख और फीचर दोनों की शैली में भी भिन्नता है, अंतर है। लेख में लेखक को उपलब्ध आधार सामग्री के अनुसार गंभीरता पूर्वक चीजें प्रस्तुत करनी होती है, मगर फीचर लेखक को जीवन और जीवन की समस्याओं पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की भी छूट होती है। वह अपने मनोभावों को उसमें लिख सकता है, समावेश कर सकता है, लेकिन लेख में केवल तथ्यात्मक बातें ही हो सकती हैं, गंभीरता से लिख पाते हैं, काल्पनिकता का या मनोरंजकता का उसमें अभाव होता है। अब श्रव्य, दृश्य माध्यमों के लिए फीचर लेखन, इसका अर्थ हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके लिए फीचर लेखन की कौन सी बातें होती हैं। अभी हमने केवल प्रिंट माध्यम के लिए फीचर लेखन की बात की थी। अब यदि हमें दृश्य श्रव्य माध्यमों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर लिखना है, तो फिर
किस प्रकार से लिखा जाएगा, कौन सी प्रमुख बातों का ध्यान रखना होगा, ये पढ़ेंगे। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो और टेलीविज़न आदि साधन होते हैं, तो उनके बारे में ही फीचर लेखन होगा, तो किस प्रकार से होना चाहिए। रेडियो फीचर और टेलीविज़न फीचर वैसे तो मुद्रित माध्यमों के फीचर की तरह ही होते हैं, लेकिन रेडियो और टीवी के फीचर दोनों के लिखने के तरीके में काफ़ी भिन्नता है। रेडियो फीचर वह फीचर है जो रेडियो के श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस फीचर को श्रोता न तो देख सकते हैं और न ही पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो फीचर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि शब्दों को न पढ़ सकने वाला तबका यानी जो निरक्षर लोग हैं वो भी इसका आनंद ले सकता है। पत्र पत्रिकाओं की फीचर की भांति रेडियो रूपक फीचर को हम हिंदी में रूपक ही कहते हैं, रूपक का अर्थ भी फीचर ही होता है। तो पत्र पत्रिकाओं के फीचर की तरह रेडियो रूपक में कल्पनाशीलता, तथ्य, घटना अथवा विषय का विवरण, विवेचन, लोगों के विचार, प्रतिक्रियाएं और रोचकता तो होती है, इसमें संगीत और ध्वनियों का अतिरिक्त प्रभाव भी होता है। ये रेडियो फीचर की विशेषताएं हैं। इसके बाद चलते हैं टेलीविज़न फीचर। सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि इसमें शब्द भी होते हैं और चित्र भी होते हैं, संगीत भी होता है, ध्वनियाँ भी होती है। इसकी सजीवता, गति और दृश्यात्मकता इसे फीचर की हर विधा से अलग और विशिष्ट बना देती है। टेलीविज़न फीचर दर्शकों को इसलिए भी बांध कर रखता है कि दर्शक इसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और महसूस करके इसका आनंद ले सकते हैं। इसलिए सबसे अधिक अगर प्रभावी है तो वह टेलीविज़न फीचर है। इस प्रकार से फीचर संबंधी बातें थी। आगे हम संपादकीय लेख क्या होता है इसके विषय में पढ़ेंगे।